जो हमारे बड़े भाई अनिल कुशवाहा जी का रामचंद्र जी के लड़के हैं, इनकी शादी की बारात की तैयारी यहाँ सराय साहब में हो रही थी। उस समय मुझे सिविल लाइन की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। मेरे पास कुछ लोगों ने फोन किया और कहा कि अध्यक्ष जी आप आ नहीं पाएंगे क्या शाम की बारात में। तो मैंने कहा कि तैयारियां पूरी रखिए, मैं शाम को बारात में जरूर से जरूर आऊंगा। जब तक मैं बारात में नहीं पहुंचा था, मुझे कम से कम अनिल भाई 20 बार मुझे फोन गया है, अपने युवाओं की तरफ से फोन गया है। ये फोन जाना ही दर्शाता है कि ये लोग मुझे कितना मानते हैं, कितने मुझसे मोहब्बत करते हैं और हर काम में मुझे बुलाते हैं। मैं शाम को 8 बजे तक मैं आपकी बारात में उपस्थित हुआ। मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं। ये मुकदमा कोई मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। ये मैं जो जेल गया, मैं अपने लिए जेल नहीं गया था, मैं आम जनता की सुविधाओं को लेकर के सरकार के विपक्ष में मैं जेल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने सराय साहब में आज एक ऐसे वीरेंद्र को आगे बढ़ने का मौका दिया, एक आशीर्वाद दिया कि आज गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की थाने से लेकर के विभाग तक अगर कोई समस्या है, अगर आपको किसी भी प्रकार का सहयोग मुझसे चाहिए, मेरा नंबर यदि किसी के पास नहीं है तो गांव में युवा ग्रामीण विकास समिति के नाम से एक संस्था चलती है। उस संस्था में कम से कम 14 लोग स्थायी तौर पे सदस्य हैं और बाकी अधिकतर लोग अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं मेरे लिए, समाज के लिए। अगर कोई आपको असुविधा होती है तो आप उनके माध्यम से मुझे फोन करवा सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए जीता रहूंगा और आप सभी के लिए मैं काम करता रहूंगा। जैसा कि हमारे मंडल बाबा इस समय उपस्थित हैं, मंडल बाबा मेरे बाबा स्वर्गीय रामनाथ मौर्य जी की उम्र के हैं। इन्होंने अपने समय में सराय तालुके शाहपुर के बहुत उतार और चढ़ाव को देखा है। इन्होंने गरीबी से लेकर के इन्होंने अमीरी देखा, अमीरी से लेकर के गरीबी देखा। एक समय था जब हम 5 साल 8 साल के थे, हुआ करते थे, तो यही गांव के आपके पीछे बगिया है, सब लोग जानते हैं ना बगिया। कितने लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ इतना बहुत बड़ी बगिया थी? हाथ उठा करके बताएं, कितने लोग जानते हैं यहाँ बहुत बड़ी बगिया थी? यहाँ पर बहुत बड़ी बगिया थी, ये इनकी बगिया थी और इनका बड़ा ये प्रेम रहा है। इस सराय तालुके शाहपुर में हरिजन समाज के लोग हैं, शर्मा समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। कुल मिलाकर के बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुर्सी दे दो छोटू, एक कुर्सी दो दादी को। यहाँ पर हर समाज के लोग हैं और हर समाज के लोग 37 सालों से अपने मन का प्रधान आपने चुनने का काम किया है। उन प्रधानों ने क्या काम किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मैं कहना चाहूंगा कि इस बार के पंचायत चुनाव में मैं पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ और आप सभी के सहयोग से 2022 का 21 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में मैं प्रधान पद के लिए आप सभी की मोहब्बत और आशीर्वाद से चुनाव को लड़ूंगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी जाति पाति भेदभाव से परे होकर के आप अपना वोट समर्थन हर प्रकार से मेरी मदद करेंगे। कहने के लिए तो आज मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, चाहूं तो मैं पैसे जो है वो पानी की तरह बहा सकता हूँ इस पंचायत चुनाव में। मैं इस मंच से आपको बता दूं कि इस पंचायत के जो ग्राम प्रधान का चुनाव है, मैं चाहूं आज की इस मंदिर के प्रांगण में मैं बैठ के कह रहा हूं कि अगर चाहूं तो पैसा मैं पानी की तरह मैं पूरे पंचायत में मैं बहा सकता हूं। एक एक व्यक्ति को 1000-1000 रुपया दे सकता हूं, लेकिन मैं एक पैसे का काम नहीं करूंगा। आप जब आएंगे और कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो जो पैसा मैं लेके यहाँ खर्चा करूंगा, किसी न किसी से तो कर्जीदार होंगे ना।
वो कर्जीदार होऊंगा तो जो आपके हक का रहेगा मैं वहां उनको तो भरूंगा। तो इसलिए अगर कोई आपको पैसा देता है, मैं पैसा नहीं देने वाला, एकदम साफ से अच्छे से आप समझ लें कि मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। केवल आप मुझसे काम ले सकते हैं, वो चाहे आपके ग्राम पंचायत स्तर का हो, चाहे आपके जनपद इलाहाबाद स्तर का हो, चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश स्तर का हो। अगर आप मुझसे काम लेना चाहते हैं तो खुले दिल से अपना बेटा मान करके मेरा समर्थन करिएगा, क्योंकि पैसों की राजनीति बहुत हो गई, धर्म जाति ताति भेदभाव बहुत हो गए। आज मैं जिस पार्टी में हूँ वो पार्टी हिंदू और मुसलमान को छोड़ करके आज दिल्ली की मॉडल के तर्ज पर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का आगाज कर चुकी है और आप सभी इस बात को बखूबी से जानते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सभाजी सिंह जी के नेतृत्व में मुझे प्रयागराज जनपद में 120 रैलियां करने का दायित्व दिया गया है कि मुझे 120 रैली करनी है पूरे प्रयागराज में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ नहीं रह पाता, फिर भी हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े दादा चाचा काका हैं, आप मुझसे काम ले सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को जब मैं यहाँ करवा रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना था कि इस कार्यक्रम को आप जो है सूरज के घर के पास करवाते तो ज्यादा अच्छा था। मेरा कहना है कि अगली बार हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर के कीर्तन का कार्यक्रम करवाया था। यहाँ पे एक कार्यक्रम हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने नेहरू युवा केंद्र का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चला था वो हमने गांव के बीचों बीच करवाया था। ये कार्यक्रम हम इसलिए यहाँ करवा रहे हैं कि जिस सड़क के नीचे ऊपर हम बैठे हैं, अगर मेरा कार्यकाल आता है प्रधानी का तो ये 1 हफ्ते के अंदर इसमें मैं काम लगवा दूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। नाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो आप काम कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने साल भर में 6 महीने 7 महीने में मैंने मनरेगा, 14वां वित्त, चतुर्थ वित्त, किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना, परिवार रजिस्टर नकल, घर घर जाकर के बीएलओ का काम करना, मैंने सारे काम किए। क्यों किया? उसका केवल एक कारण था कि अगर जिंदगी में मैं कभी प्रधान बनूं तो मुझे ये सब काम करने ना पड़े। मैं पहले से अपनी तैयारी करके आया हूँ कि मुझे दोबारा ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। जिन कामों को इन्होंने छोड़ा था उस कामों को हमने अपने कार्यकाल में, अपने समय में, अपने बुद्धिमत्ता से परिचय देते हुए मैंने उन कामों को किया और सब लोग जानते हैं। आधे से ज्यादा लोग लाभान्वित हैं। यहाँ पे मैं नाम लेके कहिए तो मैं बता दूं, यहाँ पर उपस्थित हैं अमरनाथ मौर्य जी हैं। यहाँ पे अमरनाथ मौर्य जी खड़े हो जाइए आप। अमरनाथ मौर्य जी उपस्थित हैं। किसान सम्मान निधि की जब बात हुई थी 2000 रुपए मोदी जी देने वाला, उसमें कुछ लोगों ने शुरू में जब मैं आया था 2017 में 31 तारीख 12वां महीना मैंने पहली बैठक कराई थी, उसमें लोगों ने मुझे पागल कहा था, मुझे कहा था ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं बता दूं 40 लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग किया, उनको मिलता है। मैं अगर हम एक पुरुष की बात करें इनको मिलता है, अगर महिला की बात करें वो दक्षिणी काकी अर्जुनई काकी बैठी हैं, पूछ लीजिए अर्जुनई काकी आप बताइए आपको 2000 मिलता है कि नहीं मिलता है? खड़ी होकर के बताइए आप, मिलता है ना? आपका पेंशन बन गया ना? तो कहने का मतलब मुझे ढिढोरा नहीं पीटना है। मैं जो काम करता हूँ वो काम मैं अपना परिवार और अपने लोगों को मान करके वो काम मैं कर रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी बात ये है, अगर मेरा प्रधान का कार्यकाल आता है तो आपके सराय तालुके में मैं एक पानी की टंकी जैसे शहरों में सप्लाई वाटर मिलता है, एक पानी की टंकी मिलेगी आपको, आपके घर घर नल मिलेगा। पूरब नारा में वहां के जो प्रधान हैं अमन सिंह, उनके नेतृत्व में
उनके गांव में घर घर पानी की सुविधा हो गई है। टोटी खोले पानी आना शुरू। ये सुविधा अपने सराय साहब में भी चाहिए। पहला वादा। दूसरा वादा ये है कि अगर प्रधान बनता हूं तो जितने लोग 60 साल के ऊपर के हैं इनका 1 रुपया नहीं लगेगा। बाबा, अरे उनका क्या नाम है भाई? गोसाई बाबा। अरे आप मिल के मुझसे जाइए, अपना जो चंदा वंदा है कुछ दान दक्षिणा लेकर के जाइए, पाप का भागीदार मुझे मत बनाइए। कहने का मतलब है जो 60 वर्ष के लोग हैं उनका 1 रुपया नहीं लगेगा। जब वो एक बात आप सोचिए, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर वो 60 साल के हो गए हैं, उनकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 रुपया कमा सकें, तो आप हमको बताओ वो 500 रुपये का कागज और ऑनलाइन कहाँ से कराएंगे? उनके पास जब पैसा नहीं है ऑनलाइन कराने के, उनका खाने का पैसा नहीं है, तो आप हमको बताओ वो पेंशन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पहला दूसरा वादा मेरा ये है कि जितने 60 साल के लोग हैं उन्हें जो है 1 रुपया नहीं देना है। प्रधान बनने के बाद मैं अपनी तरफ से सभी का पेंशन योजना का जितना खर्चा आएगा मैं व्यक्तिगत तौर से दूंगा। दूसरा वादा। तीसरा वादा ये है कि जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं कार्यकाल आने पर इस जनवरी के महीने में माघ मेले में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार सभी को गंगा स्नान करने का मौका मिलेगा। ये योजना तो हम सोच रहे हैं इसी जनवरी में एक हमारा ग्रुप जाएगा, ग्रुप के माध्यम से जितने बड़े बूढ़े लोग हैं ये लोग जाएं, स्नान करें। और इस बार हम जमीन भी कटवा रहे हैं, प्रयागराज में जमीन भी मिलेगी आपको, 1 रात 2 रात रुकने का मौका मिलेगा। आप लोग रुकेंगे, स्नान करेंगे, खाने पीने की मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी। ये मत सोचिए कि मैं इतना कहां से करूंगा। आपने मुझे पैसा नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मेरे लिए ये बहुत छोटा सा काम है। और जितने हमारे युवा साथी हैं जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके परिवार के लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए हमारी युवा ग्रामीण विकास समिति की ओर से उनका जो भी पढ़ने का साल भर का हम एक कंपटीशन आयोजित करेंगे, परीक्षा आयोजित करेंगे। उसमें जो बच्चे हमारे गांव के मेरिट में आएंगे, जो 100 में से 50 नंबर एक मानक होगा, जो इतने नंबर ला लेगा उतना उनका जो पढ़ाई का खर्चा आएगा वो हमारी संस्था युवा ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में पूरे साल भर की फीस जमा की जाएगी। अगर वो 5 लड़के 10 लड़के जितने भी होंगे उसका पूरा पैसा हमारी संस्था देगी। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधान बनते ही दूसरा काम मेरा ये होगा कि सराय तालुके सहायपुर में कम से कम 10 आवास की आवश्यकता है। 10 कॉलोनी लोगों को चाहिए। मेरे पास नाम भी है, पूरा मेरे पास तैयार है डाटा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आवास चाहिए। उसके लिए आपको 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको साल भर में आपके नाम से आपको आवास मिल जाएगा। वो आवास मैं कहां से दूंगा इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ये जो प्रधान हैं कम पढ़े लिखे हैं, केवल यहाँ लोगों को उल्लू बना करके अपनी राजनीति सीधा करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास मिलता है, आबादी के अनुसार मिलता है, 1-2 आवास मिल जाते हैं। लेकिन आवास मिलता कहां से मैं आपको बता दूं, मनरेगा के अंतर्गत जो आपके कैबिनेट मंत्री मौर्य समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके विभाग से श्रमिक जो लोग मनरेगा में काम करते हैं इनके लिए भी आवास की उनके विभाग से व्यवस्था है। जब मेरे चाचा मंत्री हैं तो भतीजे को आवास देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी चीज, एक योजना और है, मुख्यमंत्री आवास योजना। एक में मिलता है प्रधानमंत्री में 1,20,000 12,000 का शौचालय, लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपए की रकम आपको मिलती है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। सबसे इस गांव का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी यहाँ बैठकें होती हैं, ग्राम सभा की बैठक होती है भाई अनिल, उस बैठकों में किसी को बुलाते नहीं है लोग।
जो इनके ग्राम पंचायत सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनकी साइन फर्जी कर दी जाती है। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है कि किसी को नहीं बुलाते। ज्ञानचंद मौर्य ये वार्ड सदस्य हैं आपके, इनको कभी बुलाया नहीं जाता। आपके एसएमसी के अध्यक्ष हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जीतलाल मौर्य जी हैं, इनको कभी बुलाया नहीं जाता। इनके दुकान पे चेक पहुंच जाता है और कहते हैं कि भैया चेक पे साइन कर दो, स्कूल में काम लगा है। बताइए, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। जब तक हम आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, घर में बैठे रहो, बस ऐसे जो रोज स्वामी जी जो कमा के लिए आवत है, तो 10 रुपया 20 रुपया बचाओ, यही इतनी जिंदगी, इसी में आपकी 35 सालों में सीमित है और है नहीं। मैं आया, मैंने स्कूल के बारे में पूछा, स्कूल से 50,000 रुपया गायब हुआ। जब मैंने कहा तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, मेरे जो राजनीतिक पार्टी के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे अकेले में मिलकर कहा कि बेटवा ज्यादा परेशान न हुआ, ये गांव का राजनीति है, ज्यादा कुछ न लागी, सब छोड़ा नहीं, एक बोतल दारू और एक गोली 350 रुपया लागी, बस तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। जिन्होंने मुझे कहा वही आज 15 दिन 1 महीने बाद आकर के मुझसे कहते हैं कि बेटवा जो हो गया उसका भुला दिया, अब हम तुम्हारे पार्टी से हमका टिकट चाहिए, हमका तो चुनाव एक दाई लड़वा दिया, ये समझ लो तुम्हारी जिंदगी भर एहसान माना, क्योंकि टिकट भी मुझे देने की पावर है। मैं तो कहता हूँ मेरे गांव के लोग चुनाव लड़े, कहीं भी चुनाव लड़े, किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन कोई मुझे खत्म करने के लिए अपने मन में विचार न लावे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो सराय तालुके सहापुर में उसका घर थाना और छावनी में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कई लोगों ने धमकियां दी, मुझे कई बार मुझे मारने का प्रयास किया गया। अरे भाई, आप किए हो, मैं भी कर रहा हूँ। अगर मैं 10 लोगों का भला कर रहा हूँ, तुम 100 लोगों का भला करो, लेकिन किसी को मार करके आप भला थोड़ी कर लोगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ राम प्रकाश भैया तो आप बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। अगर आपको मौका मिला तो अगले को भी मौका दो। अब एक ही कुर्सी आए हुए कहते हैं कि हम वो कुर्सी जकड़ के पकड़े रहे, जितना जने झूठ बोले थे उतना बोले, हिंदू मुसलमान करे, चाहे मिले एक वोट ना, लेकिन कहीं हमका देवहा वोट मिलता है, बस अभी नहीं हम जीतेंगे ज्यादा। भैया काम करा, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप जीता, जो दिन आप जीत गए उस दिन हम माला पहनावे आओ, ए बड़े आओ कि आप जब जीत जावे तो आप एक संवैधानिक तत्व हो जाएंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के अनुसार आप एक संवैधानिक तत्व हो जाएंगे। आप एक आदमी प्रधान न हो गया, आप एक गांव के 236 परिवार है, 1360 वोटर है, इस सब के आप मालिक हैं। मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रोक दो, कह दो कि भैया हम मालिक हैं। हमको स्कूल में जाने से रोका गया, कहा गया कि आप स्कूल में नहीं आ सकते। मैंने कहा काहे ना आई, हमका लिखित में दे दिया, हम नहीं आई। अरे भाई, मैं नेहरू युवा केंद्र का, केंद्र सरकार भारत सरकार का मैं एक एनजीओ का मैं अध्यक्ष हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का मैं युवा ग्रामीण विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन का मैं पूर्व प्रदेश सचिव हूँ, मैं एक पार्टी का मैं किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जो है आपके युवा मंगल दल राज्य सरकार के मैं एक कमेटी का मैं एक अध्यक्ष हूँ, मैं एक पंचायती राज विभाग का पूरे उत्तर प्रदेश का मैं 40 जनपदों के समर्पित लोगों के द्वारा मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। बस गलती मेरी इतनी है कि मैं इस गांव में पैदा हो गया हूँ। तो लोग मेरी कीमत को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जो लोग पढ़ते हैं गच्चे में, परेशानी में आते हैं तो कहते हैं भैया यार नेटवर्क एक बार फोन करा था कि वो मिल जाए, सुरेंद्र तो ही लगा गया तो हर बात ज्यादा मांगा था। अरे हम कही थी कि तू अपन इज्जतिया हमसे बनाए रहा, आधी रतिया फोन करा, हम ना उठाई तो हमार गलती बा, लेकिन जब तू हमार खिलाफत करत बाटे पानी पी पी के, जब हमार खिलाफत करता हमका मारे प्रयास करता, अरे खिलाफत करा चला ठीक बा, व्यक्ति के हमारे विचार का विरोध करा चला ठीक बा, हमका रात दिन गरियावा चला ठीक है, हम 1 किलो माठा 2 लीटर और माठा भिजवा दे,
रोज गरियावा, सवेरे उठता ईमान गरियावा, लेकिन हमका गरियावा ना, हमरे माई बहन बिटिया हमरे परिवार का न गरियावा, उन तो हर कुछ नहीं करेंगे। हम करे यही, हम तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ते है या हम तो उसे अच्छा करते है तो हमका गरियावा, लेकिन हमरे खिलाफ या हमरे परिवार को ना गरियावा यार। और जितनी गाड़ी देखे ना आपको हम बता दे, अगर किसी सब यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई भी गाली देता है तो वो हमेशा हमारी माताओं और बहनों को देता है। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवारों में अपने पत्नी का, अपने बिटिया का बड़ा सम्मान करें। मैं 120 रैली, अभी मैं 5-6 जनपदों की मैं रैली करके आया हूँ। मैं जो आज ये भाषण दे रहा हूँ, ये गांव की अपेक्षा नहीं दे रहा हूँ। मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मेरे बीच में जनता बैठी है और मैं यहाँ कार्यक्रम करने आया हूँ। मैं इस स्तर से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके लोग हैं, आपके परिवार में जो माताएं बहनें हैं, ये आपकी इज्जत है, आपका मान सम्मान है। इनके खिलाफ कोई बोले तो आपको बोलना होगा। आप हमसे दोस्ती रखा ठीक बा, हमका जो इंसान वाली गाड़ी दे के आओ पता लिया, लेकिन माई बहन बिटिया गरी हो गया भैया कि हमसे बर्दाश्त न हो। ये हर व्यक्ति को, हर पुरुष को समझना चाहिए। नारी की पूजा करोगे तो नारी आपका सम्मान करेंगी, आपके घर में बरकत होगी, आपका कल्याण होगा। पहली चीज। दूसरी